डॉक्टर और एम्बुलेंस चालक के बीच हुई कहासुनी का दोनों पक्षों ने रखा अपना अपना तर्क। खबर विकासखंड चितरंगी अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरदा की है, जहां पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक सिंह एवं एम्बुलेंस चालक लवकुश द्विवेदी के बीच डिलीवरी केस को लेकर छोटी छोटी बातों में कहासुनी हो गई। यहां तक कि मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। लवकुश द्विवेदी द्वारा बीएमओ सहित उपखंड अधिकारी चितरंगी को भी मामले के संबंध में शिकायती पत्र दिया गया। वहीं चिकित्सक और एम्बुलेंस चालक के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ है। उक्त मामले को लेकर जब चिकित्सक और एम्बुलेंस चालक से मीडिया की टीम ने बात किया तो दोनों पक्षों ने अपना अपना तर्क रखा है। फिलहाल मामले में कितनी सच्चाई है, वास्तविकता क्या है, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। संवाददाता विनोद विश्वकर्मा, चितरंगी। सुरेश कुमार ओझा को 100 रुपए चाहिए, यदि नहीं दिलवाते हो तो मरीज लेके यहाँ मत आना। इसी बात का लेके विवाद है और कुछ नहीं। मैं बोला कि मैं भैया नहीं दिलवा पाऊंगा पैसा, आप मरीज से पैसा मांगिए। मैं कैसे मरीज से बोल के पैसा दिलवाऊं? इसी बात को लेके बोलते हैं कि मरीज लेकर यहाँ मत आना। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कौन बोलता है? डॉक्टर अभिषेक सिंह। क्या बोले? बोले यहाँ मरीज लेके मत आओ, चले जाओ दूसरे हॉस्पिटल में। और मुझे ये अब बोले कि रुक, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वहाँ 20 मिनट में, चितरंगी से 20 मिनट में 2 लड़कों को लेकर साथ में पहुँच गए हमको मारने के लिए। लेकिन लड़के हमको पहचानते थे, इसीलिए मारपीट वहाँ नहीं हुई। और ये कब की घटना है? रात की है? ये रात में 10 साढ़े 10 के बात है। घटना के बाद आपने क्या है, विभागीय अधिकारियों को कुछ सूचना जानकारी दी? मैं दिया, बीएमओ सर को, एसडीएम सर को मैं दे दिया हूँ आवेदन। अब आगे कलेक्टर साहब महोदय को मैं देने जाऊंगा आवेदन। और हमें यहाँ फंसाने की भी साजिश चल रही है। ये लोकल हैं यहाँ के और हमको फंसाने की साजिश चल रही है कि इनको फंसा देंगे या तो मरवा देंगे किसी से। कोई धमकी दिए हैं क्या? सुन रहे हैं, देखिए हम हमारे मुंह पे तो नहीं बोले हैं, पर सुन रहे हैं, दूसरे के मुंह से सुन रहे हैं। एक धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने में विचार विमर्श बना रहे हैं। अच्छा, तो आपने जो है तो ये ऑडियो में आपको तो ऑडियो साफ सुनाई दे रहा है जी। तो इसमें डॉक्टर अभिषेक सिंह जी हैं? हाँ जी, और पुष्पा मैडम सिस्टर भी बात की हमारे सामने यहाँ के बैरदा के डॉक्टर अभिषेक सिंह चौहान जी हैं। बताइए, एक सनसनी खबर चल रही है बैरदा का, आपका क्या मामला है? आपके और एम्बुलेंस ड्राइवर के द्वारा जो है तो गाली गलौज का शब्द जो है तो ऑडियो में सुनाई दे रहा है, क्या मामला है? जी, ऐसे कि श्री लवकुश द्विवेदी जी के द्वारा जो भी ऑडियो वायरल की जा रही है गाली गलौज वाली, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मेरी उनसे बात हुई है, लेकिन उनने क्या किया है कि गाली गलौज वाली ऑडियो कहीं और से क्लिप को ऐड किया है उसमें, और मेरे द्वारा उनको बिल्कुल भी गाली गलौज नहीं की गई है। वो रात में 22 तारीख की रात को 9 बजे उनका मतलब वो हॉस्पिटल पहुंचे, पेशेंट भी थे, प्रसूता महिला थी, डिलीवरी वाला केस था, जिसमें वो कॉल करते हैं पर्ची काटने के लिए। हमारे वहाँ पे पर्ची काटते हैं श्री सुरेश ओझा जी हैं, उनको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आइए पैसे दीजिए और पर्ची काटिए। तो ये चीज सुन के उनको अच्छा नहीं लगा। उनने मुझे इन्फॉर्म किया कि सर ऐसी बात है और ये मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि पैसे दीजिए और पर्ची काटिए। अब मुझे केस समझ में इसलिए आ गया क्योंकि इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं कई बार, और ये मुझे भी कई बार ये चीजें समझा चुके हैं कि बोलते हैं कि रिश्वत लेने वाली बात करते हैं कि आप रिश्वत लीजिए और जो गलत काम है वो करिए, जो यहाँ पे चलता आ रहा था वो काम आप करिए। तो होता क्या एक्चुअली कि 2 टाइप की डिलीवरी होती है, एक होती है होम डिलीवरी, एक होती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो जो होम डिलीवरी हो जाती है उसको ये लोग क्या करते हैं कि पेशेंट से बातचीत करके ले आते हैं हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में एंट्री कराने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है कि एम्बुलेंस वाले पहले से ही पेशेंट से बात कर लेते हैं कि अगर आपकी जो डिलीवरी है अगर वो इंस्टीट्यूशनल हो जाती है तो उसमें पेशेंट को पैसे मिलते हैं। फर्स्ट डिलीवरी पे 16,000 मिलता है, सेकेंड डिलीवरी पे 16,000 मिलता है, आशा कार्यकर्ता को 600 रुपए मिलते हैं। इस तरीके से पूरी इनको जानकारी अच्छे से दे देते हैं, जो भी जानकारी हमारे द्वारा भी दी गई पेशेंट को। लेकिन जो हमारे फील्ड वर्कर है शायद वो इतने एक्टिव नहीं है अभी, जिनको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आशा कार्यकर्ता लोग अगर टाइम से डिलीवरी हमारे हॉस्पिटल में नहीं लाएंगी तो फिर डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं हो पाएगी। तो शायद डिलीवरी क्या होती है, होम हो जाती है। तो ये लोग बीच में फिर इसका फायदा कौन उठा रहे हैं? एम्बुलेंस वाले उठा रहे हैं, जो हमारे श्री लवकुश द्विवेदी जी हैं। ये क्या करते हैं, पहले से ही उनसे बातचीत करके
कि हाँ मुझे 1000-2000 दे देना, इस तरीके से कर देना, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई है यहाँ पे, मेरी ज्वाइनिंग अभी हुई है हॉस्पिटल में। तो अभी तक क्या था कि 4-5 महीने हो रहे, 2-3 महीने से मुझे ये जानकारी होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग में कौन सा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है पता नहीं होता। जैसे मुझे पता चला तो मैंने ये चीज इसका विरोध भी किया और इसकी जानकारी अपने जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है उनको दी। तो उन्होंने बोला कि आप इस चीज को अपने तरीके से मैनेज करिए। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं इसको बंद कराऊंगा, क्योंकि ये इलीगल काम होता है और इसमें क्या है कि रिस्क हमेशा के लिए है, पेशेंट के लिए रिस्क है। अगर मैं ये काम कराना बंद नहीं करता हूँ तो जो डिलीवरी होनी होती रहेगी, और किसी दिन ऐसा सुनने को आएगा कि हॉस्पिटल में शायद जाती तो वो प्रेग्नेंट जो महिला थी वो बच जाती। लेकिन इन्हीं सब चीजों को हमको अवेयरनेस फैलानी है। और हमारे आशा कार्यकर्ता से भी विनम्र निवेदन है कि आप लोग इन सब चीजों में बिल्कुल सपोर्ट मत करिए 600 रुपए के लिए, क्योंकि बहुत ही लीगल काम है। आप लोग होना चाहिए, उनका पता लगाइए और डिलीवरी को लेके अपने हॉस्पिटल चलिए करेंगे। सवाल ये है कि मान लीजिए होम डिलीवरी होती है और किसी भी महिला की तबीयत अस्वस्थ है, तो क्या वो भर्ती उस स्थिति में नहीं किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल। हमारी ऐसा हमने बोला ही नहीं ना कि होम डिलीवरी वाली महिला को हम भर्ती नहीं करेंगे, हम उसको होम डिलीवरी ही शो करेंगे, हम उसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी शो नहीं करेंगे। अगर महिला का बच्चा होता है, महिला की तबीयत कुछ भी होती है, महिला की तबीयत खराब नहीं हुई है, फिर भी हम उसको देखते हैं, उसके लिए टेबलेट लिखते हैं, बच्चे को वैक्सीनेशन लगता है हमारे हॉस्पिटल से, बहुत सारी चीजें होंगी। सर आपके द्वारा बोलना सर नहीं, एडिटिंग ऐसा है कि मैंने उसके बाद बात को मतलब अपने फोन पर रख दिया, लेकिन इनने क्या किया कि उसमें मेरी वॉइस तो मिली जाती है और वॉइस वाली चीजें क्या होती है एडिट करके मैं उसमें डाल दिया इस तरीके से कि क्योंकि उनकी मेरी पहले से इनमें रिश्वत देने के हिसाब से मेरे से पहले से बात की है और इन्हें पहले मुझे धमकी दी है और अभद्र व्यवहार भी किया है। धमकी देते हुए बोला है कि मैं आपकी शिकायत करूंगा, ऐसे करूंगा, मैं देख लूंगा, आपको सारे डॉक्टर निकाल लूंगा। इस तरीके से बहुत सारी बातें पहले हो चुकी हैं। उसी चीज को इन्होंने उसमें एडिट करके मुझे गलत साबित करने की कोशिश की है। चलिए, अब मामला जांच का विषय है और जांच में जो आएगा वो उस हिसाब से होगा, लेकिन आपने अपनी बात को रखा और इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।